नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री, लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब। हर रोज करते हैं हम आपको सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। राजधानी दिल्ली में फैले शैतानों को कुचलने के लिए जारी है पुलिस का स्पेशल ऑपरेशन। शैतानों को दी जाएगी अब उनके हर गुनाह की सजा। राजधानी को अपराध मुक्त कराने को चल रहा है दिल्ली में पुलिस का ऑपरेशन कवच। मिटाने को उनका नामो निशान जारी है दिल्ली पुलिस का अभियान। देश की राजधानी में शैतानों की अब खैर नहीं। उनके पर कतरने के लिए दिल्ली पुलिस बड़ा अभियान चला रही है। ऑपरेशन कवच के जरिए उनकी शैतानी सांसें खत्म कर रही है। राजधानी में बढ़ती आपराधिक घटनाओं के चलते दिल्ली पुलिस की लगातार किरकिरी हो रही थी। लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई थी। पुलिसिया कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे थे, जिसका जवाब देने के लिए दिल्ली पुलिस ने मंगलवार देर रात दिल्ली के कई जिलों में छापेमारी अभियान चलाया, जिसका मकसद गैंगस्टर्स की ओर से की जा रही हर वारदात पर नकेल कसना था, उनके नेटवर्क को खत्म करना था। देर रात तक दिल्ली में कई जिलों में पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम एक साथ हरकत में थी। द्वारका, आउटर नॉर्थ, आउटर रोहिणी, उत्तर पूर्वी दिल्ली, साउथ दिल्ली, इन सभी इलाकों में दिल्ली पुलिस ने गैंगस्टर के कई ठिकानों पर छापेमारी की। इसके अलावा दिल्ली के कई दूसरे जिलों में भी छापेमारी कर गैंगस्टर्स के गुर्गों और उनके एसोसिएट्स की धरपकड़ कर करीब दर्जन भर बदमाशों को हिरासत में लिया गया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली में गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग, कौशल चौधरी गैंग, हिमांशु भाऊ गैंग, काला जठेड़ी गैंग, हाशिम बाबा गैंग, शेनू गैंग, गोगी गैंग, नीरज बवानिया गैंग, टिल्लू ताजपुरिया गैंग से जुड़े एक्टिव और वांटेड बदमाशों के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी हुई। ऑपरेशन कवच में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच समेत स्पेशल स्टाफ और लोकल थाना पुलिस की टीम भी शामिल थी। इस छापेमारी के बाद जिन गैंगस्टर्स और बदमाशों के गुर्गों को हिरासत में लिया गया है, उनसे दिल्ली में हुई कई वारदातों को लेकर पूछताछ की जा रही है। द्वारका में दिल्ली पुलिस के रात भर चले ऑपरेशन कवच में द्वारका पुलिस ने कई गैंगस्टर के गुर्गों को पकड़ा, जिसमें नंदू गैंग, मंजीत महाल गैंग, काला जठेड़ी गैंग के गुर्गे शामिल हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जब इन्हें हिरासत में लिया गया तो इन बदमाशों के चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। ऑपरेशन कवच के तहत बात की जाए तो दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने बुधवार तड़के बाहरी दिल्ली में गोगी गैंग के शूटर राम निवास उर्फ मोगली को गिरफ्तार किया है। 4 नवंबर को नांगलोई और अलीपुर में हुई फायरिंग में मोगली शामिल था। देखिए, 4 नवंबर में जब मोगली ने 2 स्थानों पर दिल्ली में फायरिंग की थी, उसी के बाद से स्पेशल सेल तलाश कर रही थी मोगली की। हमारे पास में इनपुट आया कि मोगली शाहबाद डेरी इलाके के अंदर आ सकता है। सेल की टीम वहां भेजी गई। जब मोगली बाइक पर आ रहा था तो उसको रुकने का इशारा किया गया। रुकने के स्थान पर उसने भागने की कोशिश की। इस दौरान उसकी बाइक स्लिप हो गई। उसके बावजूद उसने रुकने के स्थान पर अपने वेपन को निकाल के पुलिस स्टाफ की तरफ फायरिंग की। सेल्फ डिफेंस में स्पेशल सेल के स्टाफ को भी फायरिंग करनी पड़ी और एक गोली मोगली को पाँव में लगी है, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल लेके जाया गया है। अभी इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल रही है। गोगी गैंग के गैंगस्टर मोगली ने 4 नवंबर को नांगलोई में व्यापारी के ठिकानों पर फायरिंग की थी, जिसका सीसीटीवी भी सामने आया था। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि ऑरेंज कलर का जूता पहने मोगली
तेजी से व्यापारी के ठिकाने में दाखिल होता है और अब वो पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार हो चुका है। जानकारी के मुताबिक मुठभेड़ में गैंगस्टर मोगली के पैर में गोली लगी थी। इसके बाद ही पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया और इलाज के दौरान अस्पताल में भर्ती कराया गया। गैंगस्टर मोगली पर हत्या, लूट, आर्म्स एक्ट और रंगदारी के 10 से अधिक मामले दर्ज हैं। गैंगस्टर मोगली अलीपुर का रहने वाला है। मोगली अत्याधुनिक हथियार चलाने में माहिर है और उसने हथियार चलाने की ट्रेनिंग भी ली है। सूत्रों के मुताबिक वो अमेरिका में बैठे मोंटी से लगातार टच में था। गोगी गैंग के कुलदीप फज्जा को भगाने में भी मोंटी का हाथ था। मोगली द्वारा किए गए शूटआउट के हथियार भी मोंटी ने ही भिजवाए थे। अमेरिका में बैठे मोंटी के आदेश के बाद ही गैंगस्टर मोगली टारगेट पर फायरिंग करता था। इतना ही नहीं, वो मंडोली जेल में बंद अंकेश लाकड़ा के भी टच में है। देर से ही सही, दिल्ली में हो रही ताबड़तोड़ फायरिंग और हत्या की वारदातों के बाद पुलिस की नींद टूटी है और अब लगातार छापेमारी कर बदमाशों की धरपकड़ की जा रही है ताकि आने वाले दिनों में दिल्ली में हो रही वारदातों पर लगाम लगाई जा सके। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि शांति, सेवा और न्याय का नारा लगाने वाली दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन कवच क्या वाकई में कवच बनकर दिल्ली वासियों की रक्षा कर पाएगा। रजनीश शर्मा, इंडिया डेली, दिल्ली। धम की बात शैतान नहीं आ रहे अपनी आदत से बाज। वो लगातार बना रहे हैं फिल्मी सितारों को अपना निशाना। उगाही के लिए कर रहे हैं फोन और फिरौती न देने पर देते हैं जान लेने की धमकी। किंग खान और भाईजान समेत दी जा चुकी है कई सितारों को जान से मारने की धमकी और अब उनके निशाने पर आई है भोजपुरी फिल्मों की जानी मानी अभिनेत्री जिसका नाम है अक्षरा सिंह, जिससे मांगी है फिरौती 50 लाख रुपए। वो धमकी देते हैं, शैतानों की भाषा बोलते हैं, सुरक्षा एजेंसियों से लोहा लेते हैं, बिना डर के उगाही करते हैं और फिरौती ना मिलने पर लोगों की जान ले लेते हैं। फिल्मी सितारों को धमकी देने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। क्या सलमान, क्या शाहरुख, सिल्वर स्क्रीन पर राज करने वाले सितारों को गैंगस्टर्स लगातार धमकी दे रहे हैं, उन्हें डरा रहे हैं। मायानगरी मुंबई में जान से मारने की सबसे ज्यादा धमकी सलमान खान को मिलती है। शूटर्स उनके घर के बाहर फायरिंग करने से भी नहीं चूकते। महीनों से सलमान खान को लगातार धमकियां मिल रही हैं, जिसमें अब तक कई लोग पकड़े भी गए हैं। बीते दिनों बॉलीवुड के किंग खान शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली और अब भोजपुरी की मशहूर एक्ट्रेस अक्षरा सिंह को जान से मारने की धमकी मिली है। शाहरुख खान की तरह ही अक्षरा से भी 50 लाख की रंगदारी मांगी गई और रंगदारी ना देने पर जान से मारने की धमकी दी गई। भोजपुरी स्टार अक्षरा सिंह को 11 नवंबर की रात को 1 मिनट में धमकी भरे 2 कॉल आए। अक्षरा सिंह के मोबाइल पर पहला कॉल 12:20 पर आया। उसके 1 मिनट बाद दूसरा कॉल आया, जिसमें अक्षरा सिंह से न सिर्फ 50 लाख की रंगदारी मांगी गई बल्कि गाली गलौज तक की गई, जिसके चलते वो काफी परेशान भी हो गई। धमकी मिलने के बाद अक्षरा सिंह ने अपने करीबी दोस्तों के जरिए दानापुर थाने में आवेदन देकर शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद पुलिस धमकी देने वाले को ट्रेस करने में जुटी हुई है। वहीं सलमान खान को 7 नवंबर को धमकी देने वाले आरोपी को कर्नाटक से गिरफ्तार किया गया है, जिसने धमकी भरा मैसेज मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को भेजकर 5 करोड़ की रंगदारी मांगी थी। आरोपी का नाम सोहेल पाशा है, जो 24 साल का है। गिरफ्तारी के बाद आरोपी ने बताया कि उसका मोटिव मशहूर होना था। आरोपी ने जिस नंबर से धमकी भेजी थी वो वेंकटेश के नाम पर अलॉट है। मुंबई पुलिस जब आरोपी की तलाश में कर्नाटक पहुंची और वेंकटेश का फोन चेक किया तो पता चला कि वो जो फोन इस्तेमाल करता है उसमें व्हाट्सएप नहीं चल सकता है। पुलिस ने जब जांच आगे बढ़ाई तो पता चला कि रायचूर जिले में सोहेल पाशा ने मार्केट में घूमते हुए वेंकटेश नारायण से कॉल करने के लिए उसका मोबाइल मांगा था। पाशा ने OTP के जरिए वेंकटेश के नंबर से अपने मोबाइल में व्हाट्सएप लॉगिन किया और मुंबई पुलिस के ट्रैफिक कंट्रोल रूम को धमकी भरा मैसेज भेजा था, जिसकी अब गिरफ्तारी हो चुकी है। इसी तरह शाहरुख को धमकी देकर 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले आरोपी फैजान को भी पुलिस ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से गिरफ्तार कर लिया है और अब अक्षरा सिंह को मिली धमकी के बाद उम्मीद यही की जा रही है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
लेकिन जिस तरह से सितारों को धमकी देने की बाढ़ सी आई है वो चिंता का विषय है, क्योंकि बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद डर का माहौल है और अब इसकी धमक भोजपुरी सितारों तक पहुंच चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो दुल्हन बनकर रचती थी फरेब, रिश्ते के नाम पर लोगों को ठगती थी, शादी के बाद गहने जेवर लेकर हो जाती थी फरार। लेकिन अब नहीं चलेगी उसकी फरेबी चाल, नहीं दे पाएगी किसी को भी रिश्तों के नाम पर धोखा, क्योंकि अब वो है पुलिस की गिरफ्त में, जहां मिलेगी उसे उसकी गुनाहों की बराबर सजा। वो फरेबी है, लोगों को अपने जाल में फंसाकर ठगती है, झूठे रिश्ते की आड़ में दुल्हन बनती है और फिर गहने और रुपए लेकर फरार हो जाती है। और जब तक पीड़ित को पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इस फरेबी दुल्हन की पूरी दास्तान हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे कि किस तरह वो अपने जाल में फंसाकर लोगों को लूटती थी। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के बसना थाना से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला ने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर एक 35 साल के युवक से करीब 4 लाख रुपए सोने चांदी के जेवरात ठग लिए। ठगे गए युवक की रिपोर्ट पर बसना पुलिस ने महिला समेत उसके एक साथी को भी गिरफ्तार कर लिया है। 4 लोगों ने मिलकर शादी करने का झांसा दे करके जेवरात और मोबाइल तथा नकदी 3 लाख रुपए ठग लिए। इस पर से चौकी में रिपोर्ट दर्ज हुई थी और विवेचना के दौरान 4 आरोपी बने हैं, जिसमें एक स्वयं महिला जो दुल्हन बनी थी वो है और बाकी उसके साथी और 3 पुरुष हैं, टोटल 4 आरोपी। स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम में मामले का खुलासा करते हुए एसडीओपी प्रेम साहू ने बताया कि फरेबी ममता पटेल बलांगीर उड़ीसा की रहने वाली है, जो अपने 4 साथियों राकेश सुनामी, सुदामा पटेल और गोरखनाथ दास के साथ मिलकर हेम चौधरी भवनपुर, जो बसना के रहने वाला था, उसे फंसाकर शादी कर लेती है। शादी से पहले ही इस महिला ने हेम चौधरी से 3 लाख रुपए ले लिए थे। जालसाज दुल्हन युवक से शादी रचाकर युवक के घर पहुंची और मौका देखकर युवक के घर से सोने का मंगलसूत्र, सोने का लॉकेट, चांदी की पायल और 70,000 की कीमत का मोबाइल लेकर फरार हो जाती है। शादी हो नहीं रही, इस कारण वो परेशान था, तो उन्होंने ये जो है शादी कर लिया इनके बहकाव में आकर। में और कोई अन्य मामले का खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन संभावना है इस तरह से पेपरों में भी आते रहता है, तो लिंक कर रहे हैं। ठगी के शिकार हुए दूल्हे हेम चौधरी ने मामले की शिकायत दर्ज कराई। बसना पुलिस ने शिकायत दर्ज करने के बाद आरोपी ममता पटेल और राकेश सुनामी को गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक फरेबी ममता अपने भाइयों के साथ मिलकर पहले भी इस तरह से लोगों को शिकार बना चुकी है, अपने जाल में फंसाकर लाखों ऐंठ चुकी है, लेकिन अब वो पुलिस की गिरफ्त में है और पुलिस का मानना है कि ममता जल्द ही अपने सारे गुनाह कबूल कर लेगी। कुछ भी हो, लेकिन पुलिस की इस कामयाबी से लोगों को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि अब फरेबी ममता किसी को अपना शिकार नहीं बना पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। वो शैतान करते थे गौ तस्करी, चोरी चोरी उन्हें बेचते थे और इस काम को धड़ल्ले से देते थे अंजाम। लेकिन जब वो पुलिस के हत्थे चढ़े तब निकल गई उनकी सारी अकड़ की तौबा, बोले हो गई बाबूजी गलती। यूपी के कुशीनगर में पुलिस की गिरफ्त में आए गौ तस्करों ने कर लिया अब अपना गुनाह कबूल। वो खुद को सबसे बड़ा शैतान समझते थे, गौ तस्करी करते थे, सुरक्षा बलों को झांसा देकर अपनी इस शैतानी साजिश को अंजाम देते थे। लेकिन वो कहते हैं ना कि जुर्म करने वाला कितना भी होशियार हो, कभी ना कभी वो जरूर पकड़ा जाता है।
यहां पर भी कुछ ऐसा ही हुआ। यूपी के कुशीनगर में पुलिस ने एक अभियान चलाकर गौ तस्करों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से वो सब कुछ बरामद हुआ जो हैरान करने वाला था। आपको हम इन शैतानों के हर उस राज से पर्दा उठाएंगे जिनकी आड़ में वो अब तक गौ तस्करी करते थे। आप बने रहिए इंडिया डेली के साथ। कुशीनगर जिले में बुधवार को दिन के उजाले में तमकुही राज पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। इसी दौरान अचानक पुलिस को एक संदिग्ध पिकअप वाहन आते हुए दिखाई दिया। उसे रुकने का इशारा किया गया, लेकिन उस पिकअप वाहन पर सवार लोगों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस टीम तुरंत समझ गई कि इसमें शैतान है और वो उनके पीछे तेजी से भागी और पीछा करने लगी। पिकअप वैन में सवार लोगों की ओर से की जाने वाली फायरिंग के जवाब में तमकुहीराज पुलिस टीम ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। वहीं उसका एक साथी दबोच लिया गया। फिर जाकर इन शैतानों की असल साजिश का खुलासा हुआ। अपराधों की रोकथाम के क्रम में चलाए जा रहे अभियान में आज थाना तमकुहीराज क्षेत्र में पशु तस्करी की सूचना प्राप्त हुई। इस सूचना पर तत्काल पुलिस टीमें गठित कर विभिन्न स्थानों पर चेकिंग कराई जा रही थी और इसी में थाना तमकुहीराज क्षेत्र के लतवा चट्टी नहर के पास घेराबंदी के दौरान एक पिकअप वाहन आ रहा था, जिसको रोकने पर पिकअप वाहन में सवार कुछ व्यक्तियों द्वारा पुलिस पार्टी पर जान की नीयत से फायरिंग की गई। पुलिस की पूछताछ में हैरान करने वाले खुलासे हुए हैं। सुरक्षा बलों के मुताबिक जानकारी मिली है कि जिन लोगों से पुलिस की मुठभेड़ हुई है वो असल में गौ तस्कर हैं और उनका नाम मुन्ना मियां है और वो बिहार के गोपालगंज जिले का रहने वाला है। पुलिस की जवाबी फायरिंग में उसके पैर में गोली लगी और उसे घायल अवस्था में गिरफ्तार किया गया है, जिसके ऊपर प्रतिबंधित पशुओं की तस्करी का अभियोग पहले से कई थानों में दर्ज है। वहीं उसके एक साथी को भी दबोचा गया है। उसकी पहचान गुड्डू यादव के रूप में हुई है और वो कुशीनगर का ही रहने वाला है। वहीं पुलिस ने इन सब के कब्जे से एक पिकअप वैन, 6 प्रतिबंधित गौवंश, 2 तमंचा, 6 जिंदा कारतूस और 4 खोखा कारतूस के साथ 2700 रुपए नगद भी बरामद किए हैं। जवाबी प्रतिरक्षा में एक व्यक्ति घायल हुआ, जिसकी पहचान मुन्ना मियां पुत्र हमीद मियां निवासी मुफरी टोला थाना गोपालगंज जनपद गोपालगंज बिहार के रूप में हुई है। इसका एक अन्य साथी गुड्डू यादव पुत्र राजेंद्र यादव थाना कुबेरिस्तान भी भागने के दौरान कॉम्बिंग में गिरफ्तार हुआ है। इन लोगों के कब्जे से एक पिकअप वाहन, 6 गोवंशीय पशु, 2 अदद तमंचा, 6 जिंदा कारतूस और 4 खोखा बरामद हुए हैं। घटना के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। इतना ही नहीं, पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि मुठभेड़ के दौरान ये घायल बदमाश गन्ने के खेत में बैठकर पुलिस के सामने हाथ जोड़कर पुलिस से जिंदगी की भीख मांग रहे थे, जिनकी तस्वीरें आप भी देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये शैतान पकड़े जाने पर जिंदगी की भीख मांग रहे हैं, जिसमें घायल गौ तस्कर कह रहा था, बाबूजी गलती हो गई, बस एक दफा माफ कर दो, जिंदगी में गलती नहीं होगी, बच्चे पालने हैं। हालांकि पुलिस ने घायल बदमाश को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराकर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस की चौकसी के चलते इन शैतानों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिन पर पहले से ही गौ तस्करी के कई मामले दर्ज हैं। और अब पुलिस इन लोगों को कब्जे में लेकर इनके गैंग और उनके शैतानी सरगना तक पहुंचने की कोशिश करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। हमारे शो में आज बस इतना ही। अगली मुलाकात तक आप रहिए सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान।